अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपसे बात करूंगा जी कि मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी पीटीए अप्रूव्ड फ्री घर में बैठे हुए कैसे करें। तो उसके ऊपर जो वीडियो बनाई थी तो काफ़ी सारे भाइयों को कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, कुछ एरर्स आए हैं जिसकी वजह से उन्हें समझ नहीं आ रही थी और कुछ जुगाड़ लगाना चाहते थे। तो उस पर मैं बात करूंगा जी कंप्लीट, और साथ में ये भी कि जो एरर हैं उनको फिक्स कैसे करना है। तो एक तो ये है कि पाकिस्तानी तो चाहते हैं अक्सर कि जुगाड़ करें, क्या करें कि पासपोर्ट किसी और का हो और आईडी कार्ड किसी और का हो और आप अपना नंबर डाल के 4 माह के लिए चला लें। तो ऐसा नहीं हो सकता जी। जिसका पासपोर्ट उसी का आईडी कार्ड होना चाहिए और साथ में उसी के नाम पे सिम होनी चाहिए, तब जाके बात बनेगी भाई मेरे। तो तरीका जो मैंने कहा था वो आपको अभी मोबाइल की स्क्रीन पे कुछ चीज़ें बताऊंगा, कुछ चीज़ें कंप्यूटर के ऊपर बताऊंगा। तो यहाँ पे मैंने पहले साइट खोली हुई है, अगर पूरा मुकम्मल देखना है तो वो दूसरी वीडियो भी है, वो देख लें, और कोई एरर आता है तो इस वीडियो को देख लें। तो क्या करना है जी, आपने साइन अप पे क्लिक करना है और आप आएंगे जब यहाँ पे टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी पहले सेलेक्ट है, यूजर टाइप में आके आपने ओवरसीज पाकिस्तानी डुअल नेशनल इसको करना है। तेजी से नाम में लिख देता हूं, आपने अपना नाम रियल नेम देना है जी। मैं सिर्फ बताने के लिए कर रहा हूं जी। जीमेल की जगह पे अपनी जीमेल आपने देनी है, जीमेल हो, हॉटमेल हो, आउटलुक हो, जो भी हो। सिटी आपने देनी है जी अपनी, यहाँ पे जो भी आएगी जी मैंने वही लगा देनी है। सिर्फ आपको बताने के लिए जल्दी जल्दी से कर रहा हूँ ताकि जो एरर पे पहुंचूँ तो आपको बताऊं जी। आपको दिखाने के लिए मैंने जूम आउट जूम इन किया है। तो आपने पासवर्ड लगाना है और उसके बाद आपने क्या करना है, सबमिट पे क्लिक करना है जी। ये देखें जी, इसने एरर दे दिया। आपको दिखाना चाह रहा था कि पाकिस्तानी सोचते हैं कि अक्सर कुछ जुगाड़ लग जाए। तो प्रोवाइडेड सेल नंबर इज नॉट इशूड ऑन गिवन CNIC। तो मतलब क्या है कि ये आईडी कार्ड नंबर जो है और जो सिम है ये एक सेम नहीं है। आईडी कार्ड नंबर और सिम ये एक ही बंदे की होनी चाहिए, तभी जाके, और पासपोर्ट नंबर यानी कि एक बंदे का होगा तभी बात बनेगी। अच्छा, यहाँ से सबमिट करेंगे तो कई दफ़ा क्या होता है, जब आप सबमिट करते हैं ना तो यहाँ से वाइट स्क्रीन हो जाती है। वाइट स्क्रीन के ऊपर क्या मसला आता है कि उससे आगे जब नहीं जाता तो आप सोचते हैं कि पता नहीं क्या मसला बन गया, अभी व्हाइट स्क्रीन पे डन नहीं हो रहा। तो आपने फौरी क्या करना है, अपनी जीमेल आईडी पे जाके चेक करना है। आपको वहां पे एक लिंक नजर आएगा और साथ में आप अपने सिम पे भी देख सकते हैं, जो वेरीफाई लिंक आएगा उसके ऊपर क्लिक करना है और वहां से उसको एक्टिव करना है। क्योंकि अगर वो एक्टिव नहीं करेंगे तो आप जब भी लॉगिन पे जाके अपनी जीमेल और पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन करेंगे तो लिखा आएगा कि अकाउंट नॉट एक्टिव। तो आपने पहले एक्टिव लाजमी करना है। कई बार ये होता है कि मोबाइल पे मैसेज ही नहीं आया और मेल पे जो लिंक आया तो उस लिंक पे जब आपने क्लिक किया तो पेज नॉट फाउंड आ गया, तो भी आपके लिए प्रॉब्लम होती है। तो आपने क्या करना है कि फिर अगर ऐसा मसला हो जाए तो 24 घंटे के बाद दोबारा से आप ट्राई कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपका दोबारा से कम से कम फिर इंशाल्लाह चला जाएगा आगे। और अगर व्हाइट स्क्रीन कर दे और उधर लिंक आ गया, आपने क्लिक किया, वहां से एक्टिव डन दे दिया उसने, तो आपने सिंपल यहां पे आके वही मेल डाल के लॉगिन कर लेना है। जब आप लॉगिन कर लेंगे तो आगे क्या करना है वो मैं आपको बताता हूं जी। जब आप लॉगिन करेंगे उसके बाद जी, जब लॉगिन करेंगे तो आपके पास इस तरह से कोई पेज आ जाएगा जी। तो आप सोच में पड़ जाएंगे। अच्छा जी, लॉगिन करके आपने क्या करना है, फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करेंगे, अगर डुअल सिम है तो डुअल सिम पे आपने क्लिक कर लेना है, अगर सिंगल सिम है तो सिंगल पे, वो आपको मैंने दूसरी वीडियो में तरीका बताया हुआ है। तो अब क्या करना है, यहां से आप सबमिट करते हैं तो सबमिट पे क्या होता है, फिर व्हाइट स्क्रीन हो जाती है और आपको कुछ शो नहीं होता। लेकिन आपके देखेंगे आपके नंबर पे एक मैसेज आ गया है, लेकिन यहां पे कोई ऑप्शन आपको नहीं शो हो रहा। तो उस हाल में आपने क्या करना है, हैंग है अगर, तो आपने सिर्फ पेज को दोबारा से रिफ्रेश कर लेना है ताकि ये पेज दोबारा से खुल जाए, या एक बार बैक पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, जब आप बैक पे आएंगे तो फिर आपने क्या करना है जी, यहां से दोबारा पे क्लिक करना है और ये टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन जो है ये यहां पे आ जाएगा। तो यहां पे आपको मैं एक चीज बता देता हूं, जैसे इस वक्त यहां पे डिटेल लिखा हुआ आ रहा है, तो यहां पे लिखा आएगा वो और तरीका है। वो मेरे पास अभी एक बंदे को प्रॉब्लम आ गई थी तो उन्होंने मेरे साथ रब्ता किया कि ये मसला आ रहा है, मेरी स्क्रीन वाइट हो जाती है और आगे कुछ भी नहीं खुल रहा। तो मैंने क्या किया कि उसको कंप्यूटर पे ओके किया। तो वो वीडियो जो है वो मैं साथ में लगा देता हूं, आप उसे देख लें और आपको आसानी से पता चल जाएगा कि यहां से आपने आगे क्या करना है। उसके बाद सिंपली यहां से आपने दोबारा से जनरेट पे क्लिक करना है और ये देखें जी, ये चला गया जी, दोबारा सेकंड चल रहे हैं।
आ गया। तो मैंने यहाँ से ये इसको सबमिट कर दिया। हो सकता है आपके साथ ऐसे हो कि ये यहाँ पे हैंग हो जाए, तो आपने क्या करना है, दोबारा से यहाँ से रिफ़्रेश कर लें, दोबारा आ जाए। ये देखें जी, अभी आप चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे डिटेल नज़र आएगा। अब वहाँ पे OTP का ऑप्शन ख़त्म हो चुका है। यहाँ से आप क्लिक करें तो ये फ़ोन इन प्रोसेस जा चुका है। अब ये लग चुका है। कई दफ़ा होता है कि ऐसे स्टक हो जाता है, तो आपने क्या करना है, सिंपली पेज को रिफ़्रेश कर लेना है और आपको एक मैसेज आ जाएगा स्क्रीन पे, योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सेंट फॉर वेरिफिकेशन ऑफ IMEI बाय द मैन्युफैक्चरर। तो ये 2 दिन लगाता है जी, उसके बाद वो एक्टिव हो जाता है। कई दफ़ा तो 1 दिन के अंदर ही हो जाता है। तो ऐसे आप इजीली कर सकते हैं।